लगाने के लिए गवर्नर आज सूबाई असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। हालत यह है कि बजट पास करने के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। अच्छा भाई, अब 162 अरब रुपए खर्च करने, मैं ये मानता हूँ एक साल में नहीं होगा, शायद 5 साल का प्रोग्राम दिया हो। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ कई जगह से ये खबरें आ रही हैं, आपको भी शायद आप लोगों ने, कि 45 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने रखे हैं कराची के लिए। कहाँ रखे हैं? दिखा तो दे, किताब छपी हुई है। 12 अरब रुपए रखे हैं कराची के लिए। कराची के लिए 36 अरब रुपए हमने अपनी एडीपी में रखे हैं। टोटल आउटले हमारे बजट का 1217 बिलियन है, 1.2 ट्रिलियन, जिसमें करंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 870 अरब रुपए है जो 71% है। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 384 अरब रुपए है जो कि 23% है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर 63.7 बिलियन है, ये भी इन्वेस्टमेंट्स होती है हमारी, जो कि तकरीबन 5% है। तो टोटल 28-29% डेवलपमेंट साइड पे, 71% नॉन डेवलपमेंट साइड पे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध असेंबली का इजलास बुलाने का आईनी इख्तियार गवर्नर सिंध के नहीं मेरे पास है। सिंध के हक के लिए लड़ता हूँ तो कहते हैं कि एनआरओ मांगता है, मुझे गिरफ्तार करना है तो करें, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जो लफ्ज बोलो को एनआरओ मांग रहे, ओ भाई एनआरओ नहीं मांग रहा हूं, वो अपने पास रखो तुम अपना एनआरओ। मैं अपने सूबे के लोगों का हक मांग रहा हूं जो आप देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज किया जा सकता है। जिस वफाकी हुकूमत को बजट पास कराने के लिए लाले पड़े हुए हैं, वो गवर्नर राज क्या लगाएगी? उसके लिए 2 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आइन में है। एक के सूबाई असेंबली की 3/4 75% 75% या सिंपल मेजॉरिटी, पता नहीं, खैर सूबाई असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी लगाने के लिए गवर्नर राज। और अगर ये नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल असेंबली और सेनेट से। हालत ये है कि बजट पास करने के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त। आप समझ रहे हैं ना बात को, मुश्किल हो रहा है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि करप्शन का इल्जाम लगाकर सिंध हुकूमत के कई मंसूबों में रोड़े अटकाए गए। मैं कहता हूं कि जिसने करप्शन की है उसे पकड़ो, सजा दो, मगर मंसूबे सर्द खाने में डालकर शहरियों को मसाइल से दो चार न करें। तो हमें कहा गया 30 मई को कि 666 अरब रुपए मिलेंगे। हमने अपनी सारी इसमें वर्किंग की, ईद की छुट्टियां हो गई। 4 जून को एक और ख़त ये लोग निकालते हैं, हमें मिलता है 10 जून को, जैसे ही ख़त्म होती हैं ईद की छुट्टियां। और 10 जून को ये कहते हैं माफ़ कीजिएगा 666 अरब नहीं, हम आपको 632 अरब 632.124 देंगे। ये बोखलाहट का अंदाज़ा देखते हैं आपके 4 दिन में। तो ये 34 अरब रुपए इन्होंने 4 दिन में कर दिए। आप सरप्लस बजट दिखा रहे हैं कि ये पैसे मैं बचा के रखूँगा, खर्च नहीं करूँगा। ये क्यों है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम जो कहते हैं ना कि ये IMF का बजट है, IMF ने कहा है कि जी आप सरप्लस शो करें, इसलिए कि हम नहीं चाहते कि आप खर्च करें अपने लोगों पे। आप खर्च करते हैं, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होती है, हम नहीं चाहते ये आप करें। वो सरप्लस बजट दिखाने के चक्कर में हमें भी कहा गया था कि जी आप सरप्लस बजट दिखाएं, यानी आप खर्चा ना करें जो आपके पैसे, एक तो पैसे नहीं दे रहे, कह रहे जो पैसे दे भी रहे हैं वो बचा के रखो, स्टेट बैंक में रखो। अच्छा, सूबे जो पैसे सरप्लस रखते हैं उसका उनको कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलता है, लेकिन और अगर ओवरड्राफ्ट में जाते तो एकदम सूद लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन कह रहे सरप्लस भी रखो, तनख्वाहें भी नहीं बढ़ा रहे। मुझे ये मंतक, ये लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। ये अगर आपके कोई दोस्त है उनसे पूछ ले, भाई अगर तुम्हारे पास 233 अरब रुपए बचाने के लिए तो गरीब मुलाजमीन के लिए कुछ कर देते। कराची वाटर एंड सीवरेज का इम्प्रूवमेंट सर्विसेज वाटर बोर्ड के लिए ये फ़िलहाल $105 मिलियन का प्रोजेक्ट है। अगर ये हम कामयाब होते हैं इसके टारगेट्स अचीव करने में, और उन सर्टन स्ट्रक्चरल चेंजेस वो चाहते हैं वाटर बोर्ड के अंदर, ताकि वाटर बोर्ड खुद कफील हो सके, वो अपना इंतज़ाम खुद चला सके। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस चाहते हैं, कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस चाहते हैं। अगर हम ये सब चीज़ें करने में कामयाब हुए तो $1.6 अरब का प्रोजेक्ट हम उनसे लेने में कामयाब होंगे। और इतने पैसे हम देखिए, ये खुद हम नहीं कर सकते। ये $1.6 अरब वही 250 अरब 200 अरब रुपए के बराबर होगा। हम अनलेस ये पैसे फेडरल गवर्नमेंट हमें नहीं देगी, ना हम स्पेस निकाल सकते, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं।